सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बस सादर जहन। आज का दिन है बहुत पावन, अनंत चतुर्दशी कहते हैं आज के दिन को। अनंत जो हो जाए, गिर नहीं पाए आप, ऐसे पुण्य अर्जित हो जाए। जितने उपवास व्रत त्याग आज किए जाते हैं, ऐसे किसी और दिन नहीं किए जाते। और आज देख रहे हैं चरण, ये बताएंगे। इन चरणों पर सूर्यदेव भी आके प्रणाम नतमस्तक करते हैं। आपने कभी नहीं देखे होंगे, पर अब आपको मौका बताएंगे कि ये आप देख सकते हैं। कहाँ पर अभी बताएंगे, पर यह देख रहे हैं आप, ये जब करते हुए 3 दिन पहले के चित्र हैं और समय है 10:50 पर। जैसे सर्दी आती है टाइम थोड़ा लेट होता है, दिशा बदल जाती है। गर्मी में थोड़ा टाइम पहले होता है। यह आप अभी आकर यहाँ देख सकते हैं, बताते हैं कहाँ पर। पहले आगे चलते हैं। देख रहे हैं आप, यह हमारे हर तीर्थ के फ्रंट में, बैक में, साइड में मौज मस्ती युवा लड़के लड़की हर समय मिल जाती है। पर एक पहचान देख रहे हैं, एक अच्छी बात भी देख रहे हैं इसके अंदर। ये जो ऊपर लिखा रहा है श्री दिगंबर जैन, ये लिखा हुआ रहा है, एक पहचान। अपने अपने तीर्थों पर उकेर कर रख लीजिए नाम, सब कुछ जिनालय किस चीज़ का है, पहचान रहे। कहीं भी हाथ फेर देते हैं, नाम बदल जाता है। यहाँ का भी बदला गया था। बहुत कौतूहल हो गया ना, कहाँ का है, कैसा है, क्या हो रहा है। ये आप आ गए हैं मंदारगिरी पर। देख रहे हो, ये ध्यान से देखिए, इस गुफा रूपी जगह पर। यह है हमारे 12वें तीर्थंकर की तप कल्याण स्थली। इसको पोत कर बीच में कुछ अराजक तत्वों ने इस पर लिख दिया था राम झरोका, लेकिन कमेटी की जागरूकता से एक बार फिर वहाँ पर हो गया है श्री 1008 वासुदेव स्वामी जी का तप कल्याणक जगह। आज यह पावन जगह एक बार फिर जीवंत हो रही है, पर इसके आसपास बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारे चारों तरफ की सीमा निशान लगा के बंद कर दी गई है। मुख्य द्वार पहले ही बंद है। आपको कुछ दिन में दिखाया भी था यहाँ पर कि किस तरह लोग यहाँ पर आके मस्ती कर रहे थे। आज वह चित्र नहीं दिखा रहे, राम में वो भी नहीं दिखा रहे, पर आज है कोई खास दिन है। आज इनके मोक्ष कल्याण का दिन है। 12वें तीर्थंकर, पहले बाल ब्रह्मचारी और साथ में 5 कल्याणक जिनके एक ही जगह हुए। अब तो अलग हुए हैं, चंपापुर अलग बोलते हैं, मंदार के अलग बोलते हैं, लेकिन प्राचीन में इसको चंपापुर क्षेत्र था, जहाँ पे अब है गर्भ जन्म अलग है। तप ज्ञान मोक्ष इस मंदारगिरी पर्वत के ऊपर है, जहाँ की आप दर्शक रहे हैं। कुछ समय चैनल महालक्ष्मी टीम भी यहाँ पर गई थी। एक नीचे ही जो मंदिर बन रहा है, उसके करोड़ों करोड़ों रुपए दिए गए हैं, बजट सैंक्शन हो गया है। अब उसका जब विस्तार होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी। आज हमसे 12वें तीर्थंकर की भूमि यही पूछ रही है, कैसे सुरक्षित कर पाओगे। मुख्य द्वार के ऊपर तो पहले ही डेरा हो गया है, बस उसी के सामने दूसरी ओर पड़ता है वह, और छोटा सा 15 बाई शायद 10 का भी होगा, वह मीटरों में बढ़ेगा। और फिर होगा क्या। सीमाएं हमारी बांधी गई हैं, पर वहाँ सीमा नहीं, वो बेसीमा कर दिया है। मंदारगिरी पर यही एक खतरा आज के इस पावन, इसी तरह से इसी भाद्रपद शुक्ल की चतुर्दशी, वह अंतिम दिन धर्म के 10 लक्षण का पावन उत्तम ब्रह्मचर्य दिन में 1000 महामुनियादे सिद्धालय गए थे। और वहाँ पर देख रहे हैं, कहते हैं ये शिखर की जो दिखता है अपना मंदारगिरी में, किलोमीटरों से दूर से दिखता है, और शायद किसी की आंख में लगता भी है। कहीं ये ना हो इसकी ऊंचाई को जानबूझकर नीचा किया जाए। बहुत कुछ है, कब से और कुछ बातें हैं। वन क्षेत्र को भी अब कहते हैं दूसरे धर्म में कहीं बदल के इस पर खतरे के मादल कहते हैं कुछ जल्दी दिखने ना लग जाए। बात इतनी है आज उत्तम ब्रह्मचर्य की। ब्रह्म माने अंदर आत्मलीन होना, बाहर की सबको शांत कर देना। कई इसको मानते हैं ब्रह्मचारी मान के, कैसे कहते हैं वासना में मत जाओ, नज़र अपनी सही रखो, नज़र झुका के रखो, यह भी कहा जाता है, क्योंकि वह प्रथम सीढ़ी है। लेकिन ब्रह्मचर्य का है ब्रह्म में लीन हो जाना। उस चर्या में धर्मों की एक एक सीढ़ी लगे आप अंतिम सीढ़ी में पहुंच जाते हैं। इस उत्तमता का पालन करके हम कहते हैं मोक्ष महल के अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं। आज विभिन्न संतों से सुनते हैं, फिर 6 संतों के साथ उत्तम ब्रजात पर यह 10 लक्षण धर्म के आज समापन नहीं है। परसों क्षमा वाणी है, पर उसका मतलब यह नहीं है कि वाणी है बोल के ख़त्म बात। आज इनको संकल्प किया है, धीरे धीरे इसको चलते चलते सब बढ़ते जाएं और अपने जीवन को उन्नत आनंद में वास खुशहाल के साथ
पुण्य कर्मों का बैलेंस जोड़ते जाएं। सुनिए जरा। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमना। यूं ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना, इंद्रियों पर विजय करना और किसी भी तरह की वासनासक्त वृत्ति नहीं रखना, ये ब्रह्मचर्य है। लेकिन इससे सबसे ऊंची वाली सीढ़ी है ब्रह्म स्वरूप निज तत्व में रमण करना और बाह्य प्रपंच का त्याग करना, वह उत्तम ब्रह्मचर्य है। जो एक ब्रह्मचर्य की 10वीं सीढ़ी तक पहुंच जाता है और परिपूर्ण 10 धर्मों का पालन करता है और निश्चित रूप से आत्मा से परमात्मा हो जाता है, संसारी से सिद्ध हो जाता है और सिद्ध बुद्ध हो करके परम पवित्र स्वरूप को प्राप्त करके कृत हो जाता है। ब्रह्मणि आत्मनिचति ब्रह्मचर्यम। ब्रह्म यानी आत्मा, पशु वृत्ति का त्याग ये जीव अणुव्रतों में ही कर चुका है। जो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है वो आत्म ब्रह्म की ओर ले जाता है। निज आत्मा को छोड़ करके शेष जब प्रभाव पर हैं। कम्मम मुसुल कुशीलम, सारे कर्म कुशील भाव हैं। और जो कुशील भाव हैं उन सब से अपने आप को भिन्न करके वेदना ये योगी का ब्रह्मचर्य धर्म है। धन्य वे योगेश्वर सौवंगम पेचंतो स्थिराम न जातु व्यारम। जो संपूर्ण अंगों को निहारते भी नारियों के परंतु विकार को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा दुर्धर घोर ब्रह्मचर्य धर्म है। तैलोय पूज्यम ब्रह्मम, तीनों लोगों में कोई पूज्य व्रत है उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। जिसका शील सुरक्षित है उसका सर्व कुछ सुरक्षित है, जिसका शील भंग है उसका सर्वस्व भंग है। इसलिए जीवन में जैसे अंक के होने पर शून्य की कीमत है, इसी प्रकार से शील के होने पर जीवन के चारित्र की ज्ञान की कीमत है। इसलिए जीवन में प्राण देना स्वीकार कर लेना पर शील के प्राण हरण नहीं करना। ये इस प्रकार से इन 10 धर्मों का जो सहज भाव से पालन करता है वो जीव नियम से ही परम निर्वाण श्री को प्राप्त होता है। सनी सही जो यात्रा प्रारंभ हुई थी वह आज अंतिम पड़ाव में है, अंतिम दिन की ओर है। प्रारंभ किया था क्षमा से, अंतिम चूंकि क्षमावाणी पर होगा, लेकिन जो 10 दिवसीय यात्रा थी वो आज अपने अंतिम पड़ाव, अपने लक्ष्य क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन, आकिंचन और आज ब्रह्मचर्य पर आ चुकी है। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या करना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। जिसकी क्रिया की, चर्या की प्रशंसा देव भी करते हैं, वह क्रिया मात्र मनुष्य लोग के ही जीव कर सकते हैं। यथायोग व्रत का, नियम का, शील का, संयम का पालन करने का प्रयास सभी को करना चाहिए। और जो व्यक्ति व्रत, नियम, संयम, शील का पालन करता है उसकी नर तो लोग, नारी तो लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन देवतागण भी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आज अपने आप को जानने का, अपने आप को परीक्षण करने का, अपने आप को समझने का दिन है और इसी का नाम होता है ब्रह्मचर्य। वैसे तो आज 12वें तीर्थंकर वासुदेव भगवान का मोक्ष लाग भी है, अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। और ये चतुर्दशी बहुत बड़ी चतुर्दशी है, कहना चाहिए इस साल की सबसे बड़ा दिन जैनियों के लिए, सबसे बड़ा त्यौहार जैनियों के लिए और सबसे बड़ा त्याग करने का दिन आज का ही होता है, अनंत चतुर्दशी। जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता वो आज मंदिर भी जाता है, अवक्ष भी छोड़ता है, एकासन भी करता है, उपवास भी करता है कि अनंत चतुर्दशी को तो करना ही है। क्यों? पर्व जाते जाते खाने का नहीं, त्याग का संदेश देते जा रहे हैं कि तुमने जब मेरा विसर्जन किया तो उपवास के साथ में किया, जब मेरा प्रारंभ करो जब भी व्रत के साथ में करना, तो ब्रह्म जैसी चर्या करना, इसी के नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की है उस साधना की जिसके बिना सिद्धि असंभव है। समस्त साधना परंपराओं में
ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और ये कहा गया कि अध्यात्म का आनंद और आत्मा की उपलब्धि बिना ब्रह्मचर्य के हो ही नहीं सकती। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म यानी आत्मा के उपलब्धि के लिए चर्य यानी चर्या करना, आत्मा के निकट आना। आत्मा की निकटता को बनाए रखने के लिए जो कोई भी आचरण है वह सब कुछ ब्रह्मचर्य है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मा के जितना निकट है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी और जो आत्मा से जितना दूर है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी। हमें ब्रह्म और भ्रम के अंतर को देखकर चलना है। जिसकी आत्मदृष्टि प्रकट हो गई सच्चे अर्थों में वही ब्रह्मचारी है। उत्तम ब्रह्मचर्य का यह दिन है। आज हम अपने ब्रह्म भाव को, ब्रह्मचर्य के स्वभाव को समझने के लिए अपना मानस बनाएंगे। जो अंत में होता है वह मोक्ष के बहुत निकट होता है। ऐसा यह अंत का धर्म ब्रह्मचर्य धर्म है जो हमें सुख के निकट, मोक्ष के निकट, अपने अस्तित्व के निकट, अपने स्वभाव के निकट पहुंचाता है। बहुत लंबे सोपानों को तय करते हुए हम आज इस चरम स्थिति तक पहुंचे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब कहीं और कुछ आत्मा में लीन हो गए, आत्मा में समा गए, ये नहीं है। क्या सुन रहे हो? हम पहले चर्य माने होता है चर्या के योग्य बनना। हम पहले चर्या के योग्य तो बन जाए, हमें पता तो हो कि हमें कहाँ चरना है। चर्य का मतलब क्या होता है? चरना। चरना समझते हो? गाय चरती है, आप भी चरते हो, मुंह से भी चरते हो, मन से भी चरते हो। कहाँ चर रहे हो? कहाँ चल रहे हो? कहाँ पर तुम्हारी दिशा जा रही है? इसका नाम है चरना। किधर हम चरने के योग्य अपने आप को बना रहे हैं, अगर हमें यही पता नहीं है कि ये भ्रम की ओर हम चलते चले जा रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नाम रह जाएगा आपके लिए। ब्रह्म के लिए चरने में योग्य जो अपने आप को बनाए, ब्रह्म के लिए जो अपने आप को लीन करने के पहले योग्य बनाए, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। सिर्फ योग्य बनाना, अपने आप के अंदर ये बात लाना कि बाहर का विस्तार, शरीर का आकर्षण, स्किन का चार्म, ये सब हमारे अंदर का एक इल्यूजन है। माइंड के अंदर ये सब भ्रम है। इस भ्रम को भ्रम अगर समझने की कोशिश की तो कुछ ब्रह्म में चर्या करने की योग्यता आएगी, उसका नाम कहलाएगा ब्रह्मचर्य। महानुभाव, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब चरना, अपने आत्मा में ही रहना, अपने आत्मा में ही रमण करना, पर में रमण नहीं करना। पर में रमण करने का मतलब है अब्रह्म, और स्व में रमण करने का मतलब है ब्रह्मचर्य। जो अपने स्व में रमण करता, अपने स्वभाव में, अपने सुख में, अपनी शक्ति में, अपने आनंद में, अपने जो है धर्म में रमण करता है, वो ब्रह्मचर्य में रहता है। जो शरीर में रमण करता है, जो परिवार में रमण करता है, जो परिग्रह में रमण करता है, जो पद में रमण करता है, जो पैसे में रमण करता है, जो पर में लीन होता है, वो अब्रह्म व्यक्ति है। जो अपने में रमण करता है वो ब्रह्मचर्य व्यक्ति है। ऐसा ब्रह्मचर्य जो हमारे में एकत्व प्रकट करता है, ऐसा ब्रह्मचर्य जो अपने में भगवान होना प्रकट करता है, ऐसे ब्रह्मचर्य को स्वीकार करें। गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य धर्म धारण कर सकता है और मुनि भी। गृहस्थ जो है अपनी मर्यादा बनाए,
अपने परिवार जो है उस परिवार में रह करके अपनी मर्यादा बनाए कि अपनी यदि शादी होती है तो अपनी पत्नी तक ही सीमित रहना, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत है। महावीर स्वामी ने इसे भी ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। और अंततः पत्नी को भी छोड़ करके अपने एकत्व में चले जाना, इसे भी महाब्रह्मचर्य कहा है। एक ब्रह्मचर्याणु व्रत और एक ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये दोनों ही मोक्ष मार्ग में चलने के रास्ते हैं। आप चलिए, इस रास्ते से क्या फायदा है। देखिए, यदि गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले लेता है, सौदार संतोष व्रत ले लेता है, तो संसार में जितने गलत काम हो रहे हैं वो कभी नहीं होंगे। छुप छुप के जो गलत काम हो रहे हैं वो नहीं होंगे। कितने देखो घटनाएं घट रही हैं। आज अखबार उठाइए, टीवी का चैनल खोलिए, कितनी सारी बुराइयां, कभी इसका बलात्कार हो गया, कभी इसकी इज्जत लूट ली गई, कभी इसको जो है हरास किया गया। ये सब क्या हो रहा है? ये व्रत न होने के कारण। यदि ये ब्रह्मचर्य व्रत यदि सबके जीवन में आ जाए तो विश्व में कितना आनंद बरसेगा आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूँ यह सारा का सारा विश्व यहीं पर स्वर्ग बन जाएगा। जो इस धर्म को स्वीकार करेगा, इस धर्म से आनंद है, इसमें ईश्वर है, इसमें परमात्मा है, इसमें भगवान है। ये ब्रह्मचर्य सभी धर्मों का सबसे बड़ा धर्म है। कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई सिद्धि प्राप्ति करना है, कोई विद्या को सिद्ध करना है, अथवा अपने में स्वयं भगवान को प्रकट करना है, तो हमें ब्रह्मचर्य धारण करना ही पड़ेगा। तो सिद्धि प्राप्त करो चाहे विद्या प्राप्त करो, ये ब्रह्मचर्य के बल से ही हो सकता है। जिनमें ब्रह्मचर्य होता है उनकी वाणी में तेज होता है, उनके चेहरे में तेज होता है, कांति होती है, ओज होता है, उनके शरीर से सुगंध वायु निकलती है, सुगंधित चीज़ होती है। मतलब कभी बदबू नहीं आएगी शरीर से, ऐसा पसीना नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य व्यक्ति वाले व्यक्ति के मन में भाव अच्छे होते हैं तो तन भी अच्छा होता है, चेतन भी अच्छा होती है। ऐसे ब्रह्मचर्य को स्वीकार करें। अनंत चतुर्दशी को 12वें तीर्थंकर के मोक्ष लालक पर धर्मों के 10वें लक्षण के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जाप, हाँ, ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। समझ गए ना आप? ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मांगाय नमः। जगह जगह शिविर चल रहे हैं, जगह जगह उपवास कर रही हैं। अब उनकी कल पारणा होगी, दिन यादगार होगा। आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सादर जय जिनेंद्र के साथ।